अगर आप कोई भी बिजी प्रोफेशनल हो या फिर बहुत ही कम समय में बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। कंटिन्यू वॉचिंग। अब ना इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारे लिए तो बहुत ज्यादा। पूरे इंडिया का एड्रेनलिन हाई हो गया था जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ था। तो सर कुछ ना उसका ओवरव्यू दे दो हमें, लाइक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उस मिशन के, थोड़ा उसके बारे में एक बार ऑडियंस को बता दीजिए। तो बेसिकली चंद्रयान 3 मिशन जो था उसका मेन पर्पस था सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल। तो उसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल था और एक लैंडर मॉड्यूल था। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल मून के अबाउट रोटेट करेगा और जो लैंडर मॉड्यूल है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। पहले बात तो ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप मून के साउथ पोल पे लैंड कर रहे हैं। अब तक कोई भी कंट्री मून के साउथ पोल पे लैंड नहीं किया है। और उसके बाद उसमें एक रोवर भी था जिसका काम था कि वो मून का जो साउथ पोल है उसका एलिमेंटल स्ट्रक्चर स्टडी करे, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद हैं, उस क्या क्या मिनरल्स मौजूद हैं उसका स्टडी करे। क्योंकि फ्यूचर में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मून पे जाएँ और वहाँ पे कॉलोनीज़ बसाएँ, तो इसलिए हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे कौन-कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो वो इस मिशन का मेन गोल था। और इसके अलावा जो ऑर्बिटर है उसमें भी एक पेलोड है शेप के नाम से, जो कि मून पे जाके अर्थ को देखेगा। अभी आप देखिए कि हम लोग मून पे जा रहे हैं लेकिन देख अर्थ को रहे हैं, तो उसका पर्पज़ ये है कि वो मून की दूरी से अर्थ को देख के ये पता करेगा कि क्या हम अर्थ पे लाइफ़ के सिग्नेचर्स देख सकते हैं। अब हमें पता है अर्थ पे लाइफ़ है, तो जो सिग्नेचर्स शेप पेलोड ऑब्जर्व करेगा वो चीज़ हम जब किसी एक्सोप्लैनेट को देखेंगे वही सेम चीज़ ढूंढ के हम देख सकते हैं कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है नहीं। तो ये पर्पज़ था शेप पेलोड का जो कि ऑर्बिटर के ऊपर था। और लैंडर के ऊपर बहुत सारे पेलोड हैं जो लूनर सॉइल को स्टडी करेंगे, टेम्परेचर्स को स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। तो ये सब पर्पज़ था चंद्रयान 3 का। सर एज अ नेव अगर हम देखते हैं तो हमें इतना डिफरेंस नहीं पता लगता। मून तो मून है हमारे लिए, वो साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, वो कोई टेक्निकली अगर कोई देखता तो उसे पता लगता। थोड़ा बता सकते हो कितना डिफिकल्ट है ये साउथ पोल पे हाँ, तो साउथ पोल पे लैंडिंग डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसका टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, वहाँ पे बहुत सारी हिल्स है, वैलीज़ हैं। तो वैसे भी मून पे लैंडिंग इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन साउथ पोल पे देयर आर इवन मोर चैलेंजेस। और लेकिन हम साउथ पोल पे लैंडिंग करने के लिए मोटिवेटेड थे बिकॉज़ वहाँ पे इट इज़ स्पेकुलेटेड कि वहाँ पे वाटर है इन द फ्रोज़न फॉर्म। ठीक है, तो बाकी जगह पे भी हमें वाटर के ट्रेसेस मिले हैं, बट साउथ पोल पे वाटर के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो फ्रोज़न फॉर्म में है, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। उसके अलावा वहाँ पे मिनरल्स होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं और वो थोड़ा-सा डिस्कवर्ड एरिया है, तो वो भी एक रीज़न है कि हम साउथ पोल पे लैंड करना चाहते थे। ओके। तो सर एक ये कहते हैं लाइक जब हमारा रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके बाद वो ट्रेजेक्ट्री बनाकर लैंड हुआ है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, नहीं, नहीं। तो ऐसा नहीं है। पहले जो हमारा ऑर्बिटर और लैंडर है, वो दोनों कंबाइन एक कॉम्पोजिट मॉड्यूल में थे। उन्होंने मून के अराउंड काफ़ी ऑर्बिट्स किए और फिर हमने वो टाइम एग्ज़ैक्ट देखा जब उन दोनों को सेपरेट करना है। और वो जो टाइम था वो उससे थोड़ा-सा ही पहले था जब उसको लैंड करना है। तो उस टाइम पे वो दोनों सेपरेट आउट हुए। उसके बाद जो लैंडर था वो रोटेट हुआ फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू अ वर्टिकल पोजीशन। उसके बाद वो सॉफ्ट लैंड किया ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। सर पहले तो हम अपनी ऑडियंस को ना एक बारी क्लियर कर दें, सबसे बेसिक टर्म, ये ऑर्बिटर क्या है और लैंडर किसे बोलते हैं हम? ओके, तो बेसिकली ऑर्बिटर जैसे नाम में ही है, तो वो कंपोनेंट होगा स्पेसक्राफ्ट का जो कि ऑर्बिट करता रहेगा अराउंड द मून। वो लैंड नहीं करेगा, इट विल कीप ऑन ऑर्बिटिंग। वो वहाँ से कुछ ऑब्जर्व करेगा बट इट विल कीप ऑन ऑर्बिटिंग। जैसे चंद्रयान 2 में भी एक ऑर्बिटर था, उसमें बहुत सारे पेलोड्स थे, तो उनका काम था कि वो मून को ऑर्बिट करता रहे और उसकी पिक्चर्स लेता रहे और उससे साइंटिफिक चीज़ें लेता रहे फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जो लैंडर है वो लैंड होगा और लैंड होने के बाद फिर वो वहाँ का स्टडी करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ऑर्बिटर एंड लैंडर। और सर पेलोड किसे बोलते हैं हम? पेलोड मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कैमरा है, चाहे वो स्पेक्ट्रोमीटर है, चाहे वो कोई टेलीस्कोप है, मतलब जिससे हम एक साइंटिफिक इक्विपमेंट जिससे कि हम कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। चाहे वो इनसाइड द लाइक सरफेस हो मून के ना, चाहे वो ड्रिल हाँ, चाहे वो ड्रिल करके मून की सॉइल में कुछ डिस्कवर कर रहा है, दैट इज ऑल्सो पेलोड।